नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला जीके के सीटी क्लास शेज पर। आज हम करने जा रहे हैं सीटी राजस्थान जीके, तो सभी साथी सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, सीता माता वन्य अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। सीता माता वन्य अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। साथियों, सीटी ग्रेजुएशन तो हो गया है, सीटी स्नातक स्तर वालों के लिए हम जीके कर रहे हैं, जिसमें मैंने लाइव बेंच से ये पीडीएफ ली है। जो हमारा लाइव बेंच चलता है उससे मैंने पीडीएफ ली है, इसमें अलग से जानकारी आपके लिए ऐड की गई है। तो सभी साथियों के लिए ये बेनिफिट रहेगा कि इसमें अलग से भी जानकारी ऐड की गई है और इसमें थ्योरी टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। राष्ट्रीय मरीय उद्यान वन्य जीव किस लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन पक्षी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन पक्षी के लिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू कहाँ पर है? चूरू। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। व्याख्या क्या दी गई है इसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सार्स के लिए जाना जाता है। केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में। वर्तमान में राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है? 36। 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12 में कितने? 7। 7 कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? बताइए। सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले में। उनमें उड़न गिलहरी, सांबर एवं लोमड़ी आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33। आखेट निषेध क्षेत्रों की संख्या 33 है। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? संवत्सर कोटसर चूरू। संवत्सर कोटसर चूरू राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध कौन सा है? कनक सागर बूंदी। कौन सा है? किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी गोडाउन प्रमुखता से पाया जाता है? गोडाउन पक्षी किस अभ्यारण्य में प्रमुखता से पाया जाता है? राष्ट्रीय मरीय उद्यान जैसलमेर में। जैसलमेर व बाड़मेर में इसका फैलाव क्षेत्र है। ये ओनली फॉर जैसलमेर में नहीं, बाड़मेर में भी फैला है। इसका क्षेत्रफल है 3000 कितना? 3162 है। 3162 वर्ग किमी। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान का। राष्ट्रीय मरीय उद्यान, इसमें मुख्य रूप से गोडाउन राज्य पक्षी भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा एवं नीलगाय पाई जाती है। मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है? गोडाउन, जिसे राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 को। कब किया गया? 1972 को। लागू सितंबर 1972 को। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में हुआ। राजस्थान टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ? 1973 में। राजस्थान में लागू 1 सितंबर 1973 को। वन्य जीव संरक्षण राजस्थान में लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1973 को। वह बना कब? 1972 को। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को। सेवन घास व पीवना घास। राष्ट्रीय मरीय उद्यान जैसलमेर में सर्वाधिक सेवन घास व पीवना पाया जाता है। सेवन घास को लिलोन भी कहा जाता है और इसे गोडाउन की प्रजनन स्थल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मरीय उद्यान का अन्य नाम क्या है? आकलवुड फोसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, एक क्वेश्चन में आपको इतनी जानकारी दी जा रही है जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। अब आपको ऐसे ये अच्छा नहीं लगता तो आप कहो तो मैं है ना ओनली फॉर क्वेश्चन भी ला सकता हूं आपके लिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यारण्य का नाम व जिला। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण। वन्य जीव पहले राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया। कब डाला गया? 1976 में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य माउंट आबू सिरोही में। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में। रामगढ़ विस्तारी को हाल ही में 2021 में बनाया गया था। जम्मू और रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। एक क्वेश्चन के साथ आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली गांव में किस वर्ष 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था? किस वर्ष दिया था? 1730 में। 12 सितंबर 1730 या 16 सितंबर 1730 कब हुआ था?
12 सितंबर 1730 को। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। अभय सिंह के शासनकाल में गिरधरदास ने है ना यहाँ पर पेड़ काटने की आज्ञा दी थी। अमृताबाई है ना पेड़ों के चारों मेर, अमृताबाई उसकी बेटियां व गांव के कुछ अन्य लोग पेड़ों के चारों मेर लपेट गए, तब उन्हें काट दिया गया। कितने लोग शहीद हुए? 363। उनमें से पुरुष व महिलाएं कितनी थी? देखो 3 और 3 कितने हुए? 6। तो हमने ले लिए 6 और 6 में 3 जोड़ने पर कितने होते हैं? 9। तो गुणसूत्र तो क्या है? हमारी महिलाएं। बचे कितने? 294 क्या थे? पुरुष। खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण अमृता देवी की स्मृति में यहाँ पर मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी यानी तेजा दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ली में। तेजा दशमी को सुगंध दशमी भी कहा जाता है। जैन धर्म में खेजड़ली मेला कहाँ पर लगता है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यारण्य का नाम व जिला। कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है? बंदबारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर। बंदबारेटा कहाँ पर है? भरतपुर। बेंसरोरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर। परिंदों का घर कहा जाता है बंदबारेटा को। बंदबारेटा को क्या कहा जाता है? परिंदों का घर। अभ्यारण्य का नाम व जिला। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? कृष्णमृग, जिन्हें हमें कहते हैं काले हिरण। मृग मरीचिका होती है ना, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका जो मई जून के महीने में दिखाई देती है, वो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यारण्य का नाम व जिला। राष्ट्रीय मरी उद्यान जैसलमेर व बाड़मेर। राष्ट्रीय मरी उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर व बाड़मेर में। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर। फुलवारी किनाल कहाँ पर है? उदयपुर में। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य को। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया है इसको। यह आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1985 में। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया? राजस्थान में वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वह क्या? राजस्थान में वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन, सुरक्षित या संरक्षित वन या अवर्गीकृत वन। राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। सर्वाधिक वन कौन से इनमें से? नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय अधिनियम 1927। भारतीय अधिनियम कब आया? 1900। भारतीय वन अधिनियम 1927। वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1855 ईस्वी को डलहौजी के द्वारा। 1855 ईस्वी को वन विभाग की स्थापना की गई। प्रथम रेल भारत में कब चली? 1853 को। कहां से? बंबई से थाने के मध्य रेल प्रथम चली 1853 को। वन विभाग की स्थापना की गई 1855 को। डाक विभाग की स्थापना कब की गई? 1854 को। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरी उद्यान जैसलमेर में। माउंट आबू, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही। राजस्थान के किस वृक्ष को क्लिप वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को क्या कहा जाता है? क्लिप वृक्ष। इसे राज्य वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। साथियों, अगर इसमें कुछ छूट भी जाए तो वो आप ऐड कर लेना। इसमें मैं आपके लिए थ्योरी टाइप लेके आया हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके है ना 7-8 क्वेश्चन कवर हो जाए। ओनली फॉर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उनसे नहीं होगा कुछ भी, हमें कुछ है ना अलग भी तो पढ़ना होगा ना। राजस्थान राज्य का भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान राज्य का भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले का है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले का है? उदयपुर का। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर तथा सबसे कम
चूरू में। वन क्षेत्र में राजस्थान का स्थान 10वां है। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? चूरू में। क्वेश्चन हो गया हमारा। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये तीनों प्रकार के वन हो गए। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, सदाबहार वन। इनमें से उष्ण कटिबंधीय तो सेम है, उष्ण 2 तो कंटीले वन, पतझड़ वन, एक है आर्द्र अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान का राज्य वृक्ष है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। कब घोषित किया गया था? 1983 या 81 को। कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताना, 1983 या 81 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प। अत्यंत पौष्टिक सेवन घास कहाँ पाई जाती है? जिसे हम लिलोन भी कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा, चित्तौड़ व झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जिलों में फैला है? चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला है? कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। कहाँ पर है? कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी के सहारे स्थित है। इसमें गांगेय शुष्क पक्षी पाए जाते हैं, गांगेय शुष्क। नेक्स्ट, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? राजसमंद, ब्यावर व पाली में। वर्तमान नए जिलों के अनुसार ब्यावर, पाली व राजसमंद में। पहले किस में आता था? अजमेर में। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, ब्यावर जिलों में स्थित है, जिसमें तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रिछ प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं। राजस्थान का पालतू श्रेणी का राज्य पशु है। राजस्थान का पालतू श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी कहाँ स्थित है? काजरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी जोधपुर में स्थित है। काजरी व आपरी दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान का कौन सा उद्यान अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के अध्ययन अंतर्गत शामिल नहीं है? केवलादेव, जो कहाँ पर है? भरतपुर में। केवलादेव, भरतपुर। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? 33%। 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया? कितना प्रतिशत भूभाग को? 20% को। राजस्थान की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन क्षेत्र है? 10वां भाग।
राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय बाघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखो, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। आप पूछ ले राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग में वन पाए जाते हैं? तो 10% में। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? चूरू में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय बाघ के लिए। 3 क्वेश्चन बन गए ना। तो क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, बस आपका समझने का तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य व जिला। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू, जो हमने पीछे भी किया था। केसर बाग वन्य अभ्यारण्य, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर। सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। साथियों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जो भी साथी तैयारी कर रहा है वह अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करिए। वह हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।